किसी को रुलाकर कभी कोई हंस न पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ न पाया। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं। और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सब पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस रिश्ते से अंत में दो में से एक चीज़ तो ज़रूर मिलेगी, या तो एक अनमोल शख्स या ज़िंदगी भर न भूलने वाला एक सबक। खो जाने के बाद समझ आती है कि कितना कीमती था वह वक्त, वह इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेंगी वो कभी खत्म नहीं होंगी। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है वक्त उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने नसीब का खाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। हमारे पास जो कुछ है हम उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ देंगे। अकाल अगर अनाज का हो तो इंसान मरता है, अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे माता पिता, पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह ना तो अपने दर्द को बेच सकता है, ना ही सुख को खरीद सकता है। एक कहावत है, मेंढक को चाहे हम सोने के ईंट पर ही ना बिठा दे, वह छलांग गंदे पानी में ही लगाएगा। वैसे ही होते हैं दुनिया के कुछ लोग भी। अगर सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद ले, क्योंकि वह हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता ना करे, क्योंकि वह भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है यह देखने की हमें फुर्सत ही नहीं। जो इंसान हमेशा दूसरों को शक की निगाह से देखता है वह हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को बदल नहीं सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जियो और खुश रहो। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फ़र्ज अदा करते हैं। गलत कहते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, मौत सिर्फ एक बार मिलती है। कभी कभी ज़िंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने नई नई दुकान खोली और दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा,
कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, खूब तस्वीरें खींची, पर किसी ने भी एक बार भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे वो हैं असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सफलता को छोड़कर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखिए, जीवन पहले से कई अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल और दीवार का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है। पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। इंसान भी मालिक ने एक ही जैसे बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है ये उसके संस्कार तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आप स्वयं बनोगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी न हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस और तिजोरी की तरफ मत देखना। बस अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग उसे पोंछने आते हैं। जीवन की असली दौलत तो आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है, जिसके लिए ही दौलत की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। एतबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौटकर नहीं आते। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में सबसे करीबी आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है। 3 चीज़ों को कभी छोटा न समझो, फ़र्ज़, मर्ज़ और कर्ज। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या जो कुछ आपने मुझे देकर वापस ले लिया, इन सब के लिए आपका धन्यवाद है। जो कुछ आपने मुझे दिया है वो आपकी मुझ पर कृपा है, और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया है या देकर वापस ले लिया है उसी में मेरी भलाई है। सबका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। किसी को मनाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि वो तुमसे नाराज़ है या परेशान है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। कमियां ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगी, रब के बंदे हैं रब तो नहीं। जिन्हें निभाना होता है वह न तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और न ही छोटी छोटी बात पर जताते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। हमें तो सिर्फ ठेला दिखाता है सड़क पर, हकीकत में तो वो अपना पूरा घर खींचता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर दिन कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। अनमोल हैं वो लोग जो अपनी आवाज़ से आपका हाल बता देते हैं। इतना बेहतर न खोजो कि बेहतरीन को खो दो। सुख के साथी और होते हैं और दुख के साथी और होते हैं और सुख दुख के साथी और होते हैं। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले तो वो कतरा भी बहुत है। बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। बेशक
हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। गुनाह करके छुपोगे कहाँ, ये ज़मीं और आसमान सब उसी का है। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराज़गी होती है, नफरत नहीं। सुना है जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी। सत्य की नाव डगमगाती ज़रूर है, पर डूबती नहीं। आप खुश हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई खुश हो ये सबसे अच्छी बात है। घर पहुंचकर फ़ोन कर देना, ये कहने वालों को कभी न खोना। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूँ। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हो और दिल नाजुक। कदम कदम पे नए इम्तिहान रखती है जिंदगी, तो मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ़ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो ज़रा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी ये ना सोचे कि मेरे बिना किसी का काम न होगा। यह संसार है या ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार, मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ही ना हो। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो ज़िंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज़ मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। मोह खत्म होने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज़ जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया ही है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान, पर जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नज़दीकियाँ, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर न कहना कि चले गए और बताया भी नहीं। मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ़ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो ज़रा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी ये ना सोचे कि मेरे बिना किसी का काम न होगा। यह संसार है या ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे, एक बार मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ही ना हो, छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो ज़िंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज़ मत होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। मोह खत्म होने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है, फिर चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज़ जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए। वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान, पर जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है, अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नज़दीकियाँ, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, फिर न कहना कि चले गए और बताया भी नहीं। अकबर और बीरबल की कहानी। सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कहाँ से महल के कचरा साफ करने वाले एक मामूली से नौकर ने उनकी आवाज़ सुन ली और वह पानी का गिलास लेकर उनके पास आ गया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वे खुद को उसके हाथों से पानी लेने से रोक नहीं पाए। तभी वहां बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहां से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को भी बुलाया गया, फिर भी महाराज अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवेद भी आए, उनके साथ ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसलिए ही आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया और उन्होंने सोचा उसी मनहूस व्यक्ति के हाथ से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ, और बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाए मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देने लगे कि वह उसे बचा लेंगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। तब महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे बड़े मनुष्य आदमी ने मुझे बीमार कर दिया है। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। अकबर को यह देखकर गुस्सा आया और वह बोले, क्या तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस ढूंढ कर दे दूँ तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजाए मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से बड़ा मनुष्य कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनुष्य तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीने पर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई, लेकिन ज़रा सोचिए,
सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसे तो सजाए मौत मिल गई, इसलिए उस नौकर से बड़े मनुष्य तो आप हुए। खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया, और मनुष्यत का अंधविश्वास सुझाव देने वाले ज्योतिषी को घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। प्रभु का निर्णय। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी थी। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई थी, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ना ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिए जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार हंस न लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सके। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ रुक सके। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। न तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। यह देखकर देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि चमार देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिला है उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे राज्य में पहुंची थी कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा।
एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी और को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। एक दिन 3 लड़कियां आई, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनवाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी ही धनवान थी। देवदूत पहचान गया, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर है। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये 3 कारण है। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम इतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। प्रभु का निर्णय। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी थी। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई थी और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ना ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया, उससे ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार हंस न लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सके। इसे थोड़ा समझना।
3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ रुक सके। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। न तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। यह देखकर देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि चमार देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे, जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिला है उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा, उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे राज्य में पहुंची थी कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है, भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी और को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। एक दिन 3 लड़कियां आई, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनवाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी ही धनवान थी। देवदूत पहचान गया, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर है। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी
पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये 3 कारण है। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम इतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहाँ रखी है। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहाँ पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि वो निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो ज्योतिष वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ या अशुभ हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे।
जिन्हें खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार उसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा, और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना, और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी, और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ, और मैं इसलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गए, और तुमने हाथ का इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले, तो हम किसी भी घोर कर्म का फल होते हुए भी दुखी नहीं होंगे। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था, और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे, और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहाँ रखी है। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहाँ पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि वो निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर
राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो ज्योतिष वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ या अशुभ हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार उसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने हाथ का इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का फल होते हुए भी दुखी नहीं होंगे। प्रभु का निर्णय। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी थी। एक चीख रही है,
पुकार रही है। एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई थी और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ना ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिए जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया, उससे ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार हंस न लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सके। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ रुक सके। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। न तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। यह देखकर देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं कि चमार देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे, जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिला है उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे राज्य में पहुंची थी कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बनाना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी और को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा,
पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। एक दिन 3 लड़कियां आई, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनवाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी ही धनवान थी। देवदूत पहचान गया, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर है। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये 3 कारण है। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम इतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ।